श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। कृष्ण कौन हैं? सद्गुरु जब हम कृष्ण के बारे में कहते हैं तो वह जो हैं उसका सार, वह एक अदम्य बच्चा, एक भयानक मस्खरा, एक मंत्रमुग्ध बांसुरी वादक, एक सुंदर नर्तक, एक अनूठा प्रेमी, एक सच्चा बहादुर योद्धा, अपने दुश्मनों का क्रूर विजेता एक है। वह व्यक्ति जो हर घर में एक टूटा हुआ दिल छोड़ गया, एक चतुर राजनेता और किंग मेकर, एक संपूर्ण सज्जन व्यक्ति, सर्वोच्च कोटि का योगी और सबसे रंगीन अवतार। कृष्ण को अलग अलग लोगों द्वारा कई अलग अलग तरीकों से देखा, समझा और अनुभव किया गया है। उदाहरण के लिए दुर्योधन के शब्दों में, कृष्ण अगर कोई था तो वह एक मुस्कुराता हुआ दुष्ट है। वह खा सकता है, वह पी सकता है, वह गा सकता है, वह नाच सकता है, वह प्यार कर सकता है, वह लड़ सकता है, वह बूढ़ी महिलाओं के साथ गपशप कर सकता है और छोटे बच्चों के साथ खेल सकता है। कौन कहता है कि वह भगवान है? यह दुर्योधन की धारणा थी। कृष्ण की बचपन की प्रेमिका राधे, जो इतनी बड़ी हो गई कि आप राधे के बिना कृष्ण की बात नहीं कर सकते। हम कृष्णा राधे नहीं कहते, हम कहते हैं राधे कृष्ण। उसने कहा, कृष्ण मेरे साथ हैं, वह जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं, वह जिसके भी साथ है वह अब भी मेरे साथ है। यही उसकी धारणा थी। शिकंदिन, जो बचपन से ही अपने अंदर की एक विशेष स्थिति के कारण अत्यंत प्रताड़ित आत्मा था, ने कहा, कृष्ण ने मुझे कभी कोई आशा नहीं दी, लेकिन जब वह वहां होते हैं तो आशा की हवा हर किसी को छू जाती है। हम जीवन के सबसे गहन और सबसे गंभीर पहलुओं का पता लगाते हैं, लेकिन खेल खेल में मैं ऐसे ही आगे बढ़ सकता था। अलग अलग लोगों ने उसके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू देखे। कुछ लोगों के लिए वह भगवान है, कुछ लोगों के लिए वह एक बदमाश है, कुछ के लिए वह एक प्रेमी है, कुछ लोगों के लिए वह एक फाइटर है। वह बहुत सी चीजें हैं। यदि हम इसका सार स्वाद लेना चाहते हैं कि जब हम कृष्ण कहते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है, यदि हम उस चेतना से स्पर्श करना चाहते हैं जिसे हम कृष्ण कहते हैं, तो हमें लीला की आवश्यकता है। लीला का अर्थ है, यह चंचलता का मार्ग है। हम जीवन के सबसे गहरे और सबसे गंभीर पहलुओं का पता लगाते हैं, लेकिन चंचलता पूर्वक, अन्यथा कृष्ण वहां नहीं होंगे। दुनिया की एक बड़ी आबादी द्वारा जीवन के सबसे गहरे आयामों को भूलने का कारण यह है कि वे नहीं जानते कि चंचल कैसे हुआ जाए। इस पथ को चंचलता पूर्वक खोजने के लिए आपको प्रेम से भरा हृदय, प्रसन्न मन और जीवंत शरीर की आवश्यकता है। तभी तो लीला है। चंचल तरीके से जीवन के सबसे गहरे आयामों का पता लगाने के लिए आपको अपनी जागरूकता, अपनी कल्पना, अपनी स्मृति, अपने जीवन, अपनी मृत्यु के साथ खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आप हर चीज के साथ खेलने को तैयार हैं, तभी लीला है। लीला का मतलब सिर्फ किसी के साथ नाचना नहीं है। इसका मतलब है कि आप जीवन के साथ नृत्य करने को तैयार हैं। आप अपने शत्रु के साथ नाचने को तैयार हैं। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ नाचने को तैयार हैं। आप अपनी मृत्यु के क्षण में नाचने को तैयार हैं। तभी तो लीला है। महाभारत के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। यहाँ जानिए अहंकार से जुड़ा महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग।
इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को छोटा न समझें। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। दोनों ही योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन के बाण के कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथा 20 से 25 हाथ पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के प्रहारों से अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था।